आपका स्वागत है। मैं तनु और आप देख रहे हैं तहलका लाइव टुडे न्यूज, देश की आवाज। जनपद आगरा की विधानसभा एतमादपुर क्षेत्र में व्याप्त गरीब मजदूर और किसानों की समस्याओं को लेकर सपाइयों ने अधिकारियों से लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गुरुवार को तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार और अधिकारियों की निरंकुशता को लेकर सपा के पदाधिकारियों ने हल्ला बोला है। उन्होंने ग्रामीणों और किसानों की 8 सूत्रीय मांगों को लेकर तहसील परिसर में धरना दिया। धरना स्थल पर ज्ञापन लेने पहुंचे नायब तहसीलदार हेमंत कुमार को सपा नेताओं ने ज्ञापन देने से इनकार कर दिया और नेता एसडीएम संगम लाल गुप्ता को ज्ञापन देने की जिद पर अड़े रहे। धरना स्थल पर पहुंचे एसडीएम संगम लाल गुप्ता को सपाइयों ने ज्ञापन सौंपा। आज सपा नेता डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान के नेतृत्व में तहसील मुख्यालय पर गरीब मजदूर किसानों की समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें प्रदेश और शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र से पदाधिकारी शामिल हुए। सपा नेता वीरेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं है। नेताओं से लेकर पुलिस प्रशासनिक अधिकारी निरंकुश हो गए हैं, जिससे क्षेत्र के गरीब मजदूर और किसान बेहद परेशान है। उन्होंने कहा कि एतमादपुर के गांव रायपुर और रहनकला के किसानों की भूमि को आगरा विकास प्राधिकरण ने किसानों को बिना मुआवजे दिए जमीन को अपने नाम कर लिया है, जिससे किसान परेशान है। बिजली कर्मचारियों द्वारा किसानों का उत्पीड़न और झूठे मुकदमे में लगातार अवैध वसूली की जा रही है। वाणिज्यिक कनेक्शन को ग्रामीण फिटर से हटाकर उन्हें वाणिज्यिक फिटर से जोड़ा जाए। नहरों और कुलावों में पानी न होने से किसान सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। जिलाध्यक्ष श्री कृष्ण वर्मा ने कहा कि गरीब व भूमि किसानों के पास जो सरकारी ऋण है, ऐसे किसान तहसील कर्मचारियों के उत्पीड़न से आत्महत्या करने को मजबूर हैं। उनकी ऋण वसूली तत्काल समाप्त कर मार्च तक का समय दिया जाए। गौशालाओं में गौवंशों की बेकदरी से उनकी मौतें हो रही हैं, जिस ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। स्तरीय जांच कर गौशालाओं में गौवंश के लिए विधिवत चारा पानी की व्यवस्था की जाए। धरना प्रदर्शन में पूर्व मंत्री दयाराम प्रजापति, जिलाध्यक्ष श्री कृष्ण वर्मा, आजाद सिंह जाटव, जेपी यादव, अमित यादव, सुरेंद्र चौधरी, तेजवीर सिंह बघेल, शिवराम यादव, बॉबी यादव, देवेंद्र यादव, धर्मेंद्र यादव, अखिलेश यादव, क्षेत्र पंचायत सदस्य भीमसेन यादव, राकेश यादव, हरेंद्र यादव, बॉबी यादव, हजारी लाल, राजपाल यादव, उमेश बघेल आदि उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, तहलका लाइव टुडे आगरा। आज इस एतमादपुर विधानसभा में तहसील प्रांगण में हमारे डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी के द्वारा यहाँ एक जन समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। उसमें हम लोगों ने जनता की जो समस्या है, मूलभूत समस्या है किसानों की, नौजवानों की, इनको लेकर हम लोगों ने यहाँ धरना प्रदर्शन किया और हमने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। एक ज्ञापन एसडीएम महोदय को दिया है, एक राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया है। एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया है, उसमें हमारे किसानों की जो जमीनें जा रही हैं, जो जिसका मुआवजा अभी तक नहीं मिल पा रहा है और उसमें खतौनी में उनका नाम भी काट दिया गया है। कल वो किसान अगर कहीं लोन लेने के लिए जाता है, कोई किसी चीज के लिए जाता है, तो जब उसका नाम नहीं होगा खतौनी में, तो कहाँ उसकी जमीन रही। तो या तो उसको मुआवजा सफिशिएंट तरीके से मिल जाए या फिर उसका नाम दोबारा खतौनी में कर दिया जाए, जोड़ा जाए। तो इन चीजों को लेकर हमने धरना प्रदर्शन किया है। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में जो काम हुए थे, किसानों को भरपूर डीएपी मिलती थी, चाहे वो खाद यूरिया सब मिलती थी। आज भारतीय जनता पार्टी के टाइम में न तो हमारे किसानों को भरपूर डाई मिल पा रही है, न ही यूरिया मिल पा रही है, और बिजली भी मिल रही है तो उस तरीके से नहीं मिल पा रही है। किसान बड़ा परेशान है। गौवंश से हमारे किसान इतने परेशान है कि उनकी फसल को बर्बाद कर देती है। दूसरा, गौवंश जो इतना गौशाला है, उनमें भरपेट उनको गायों को चारा नहीं मिल पाता है, तो वो कई गाय तड़प के मर रहे हैं। इन चीजों सबको लेके आज हमने जो महोदय ज्ञापन दिया। एतमादपुर विधानसभा का किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, गरीब परेशान है। किसानों की आवाज को इन अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए आज समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जी, पूर्व मंत्री दयाराम प्रजापति के साथ पूरी पार्टी की टीम हमारी यहाँ पर आई। किसान भाई बड़ी संख्या में आए, आपने देखा ही है। अगर परेशान न होता किसान तो घर से नहीं निकलता। किसान डीएपी से परेशान तो रहा ही, लाइन में लगा दिया लेकिन डीएपी नहीं मिली। यूरिया की समय आ रहा है, यूरिया के लिए लाइन लगी हुई, यूरिया नहीं है। बिजली विभाग के कर्मचारी निरंकुश हैं, कोई देखने वाला नहीं, तमाम भ्रष्टाचार व्याप्त है वहां पर।
गौवंश के नाम पर तमाम भ्रष्टाचार हो रहा है। फसलें, आवारा पशु किसानों की फसल बर्बाद कर रहे हैं। इन सब मांगों को लेकर आज हमने सांकेतिक धरना दिया है, एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है और कह दिया है, एसडीएम साहब ने कहा है मेरे स्तर की जो समस्याएं हैं उनको बैठकर हम लोग उनका निदान करने का काम करेंगे। कुछ समस्याएं ऐसी हैं वो शासन स्तर की हैं, ये रायपुर और रहनकला के किसानों की जो भूमि चली गई, खतौनी से नाम काट दिए गए, वो राज्यपाल महोदय को भी एक नाम ज्ञापन हमने दिया है। हम लोग आज मांग की है, आज धरने के माध्यम से अगर ये समस्या का समाधान नहीं होता है तो समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष माननीय श्री कृष्ण वर्मा जी के नेतृत्व में हम लोग तहसील का घेराव करेंगे और जहां भी आवश्यकता पड़ेगी, किसानों की समस्या हमारी समस्या है। समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हर किसान और मजदूर और गरीब की समस्या के समाधान के लिए दर्शन। आज तहसील में पूर्व इन्होंने एक दिया था एप्लीकेशन कि तहसील में जन समस्याओं को लेकर के, तहसील समस्याओं को लेकर के यहाँ विज्ञापन दिया जाएगा बैठक करके। उस परिप्रेक्ष्य में आज इन लोगों ने ज्ञापन मुझे दिया है। इसमें दो तरह ज्ञापन है, एक तो इन्होंने दिया जो तहसील स्तरीय समस्याएं हैं जो मेरे स्तर पे विभिन्न विभागों से सामंजस्य स्थापित करके दूर की जा सकती है, उससे संबंधित ज्ञापन है। और एक कुछ ऐसे समस्याएं हैं जो प्रदेश स्तर की है, उसको महामहिम राज्यपाल को संबोधित करते हुए ज्ञापन दिया गया है। तो महामहिम राज्यपाल को जो संबोधित ज्ञापन है उसको जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से शासन तक पहुंचा दिया जाएगा। तहसील स्तरीय समस्याएं जैसे कुछ विकास विभाग से रिलेटेड है, कुछ विद्युत से रिलेटेड है, कुछ पशुओं के आवारा घूमने से रिलेटेड है, इनसे संबंधित जो ज्ञापन है विभिन्न विभागों को पत्र के माध्यम भेज करके उन समस्याओं का निराकरण कराया जाएगा। गौशाला का तो जैसे हमारे अभिलेखों में तो फुरैरा में कोई गौशाला नहीं है। मैं जब से आया हूँ ना तो वहाँ कोई गौशाला बनी है, लेकिन इनकी शिकायत एक पहले शायद बनी हुई थी, उसको अस्थायी तो बनी रही होगी, तो उसका क्या प्रक्रिया थी, क्यों हटा दी गई, उसको जांच करके जो भी दोषी होगा या फिर जो उसमें उचित कार्रवाई बनती है वो किया जाएगा। एक बड़ी समस्या बताई थी लोगों ने कि एक गौशाला जो डॉक्यूमेंट में बन चुकी है लेकिन जमीनी स्तर पर वहाँ पे केवल खेती हो रही है। नहीं, उसी की बात उन्होंने फुरैरा में इनकी लिखित जो किया है, फुरैरा में पहले गौशाला चलती थी, अब वहाँ कोई गौशाला नहीं है, उस जो गौशाला की भूमि पे खेती की जा रही है। इन्होंने अपने ज्ञापन में उल्लिखित किया है, उसी का मैं अपने अभिलेखों से और मौके की जांच करा करके जो उचित कार्रवाई होगी किया जाएगा। इतना ही, आगे फिर होगी ऐसी ही मुलाकात किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए तहलका लाइव टुडे न्यूज। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।